नमस्कार साथियों। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरा प्रॉफिट का जो सीक्रेट क्या है ना, इस तो मेरा प्रॉफिट का जो सीक्रेट है ना, जो सबसे मेन जो पॉइंट है मेरे प्रॉफिट का, है ना, तो वो है मेरा क्या, पेशेंस, है ना। अगर यदि आपके पास पेशेंस है तो आप मार्केट में आइए, तो ही आप टिक पाएंगे, वरना छोड़ दीजिए। सबसे पहली बात ये तो डायरेक्टली है, ये आप दिल में रख लो, कहीं पर भी रख लो दिमाग में। अगर आपके पास पेशेंस है तभी आप आइए मार्केट में, वरना छोड़ दीजिए, है। आपकी जिसमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लॉस ही खाएंगे हमेशा। ठीक है। और जैसे पेशेंस है आपके पास, और दूसरी चीज़ है आपने किस कंपनी में लगाया, उसका प्रोडक्ट क्या है, और उसका उस प्रोडक्ट का प्रेजेंट में और पास्ट में उसका डिमांड क्या है पब्लिक को, है ना। तो उसमें भी देखिए, है ना। जैसे कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए फ्यूचर में कुछ डिमांड ही नहीं है उसका, तो उस कंपनी में को यदि आप खरीद कर रखेंगे अभी का जो तो प्रॉफिट देख के, तो 100% आपको लॉस होगा ही। ठीक है। ये तो है ही। और दूसरी चीज़ है कि हम टाइम, अगर यदि आप कंपनी वैल्यूबल है ना, तो आप उसमें अगर सोच रहे कि मैंने 6 महीने में मेरा पैसा वापस आ जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो करीबन आपको करीबन एवरेज के अनुसार करीबन 2 से 3 साल तो आपको देना ही पड़ेगा, तभी आपको हायर रिटर्न्स आएगा। ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है, पोजीशन। ठीक है। आप किस पोजीशन पे लगा रहे हो, है ना। माने उसका जो अभी जो उसका मान लीजिए वो है, माने शेयर का जो वैल्यू है, क्या तेज़ी में है ना। कहीं तो ऐसा तो नहीं कि अभी ये 200 रुपया में चल रहा था और आपने अचानक तेज़ी देख के, है ना, यहाँ पे आपने खरीद लिया, फिर पता चला कि अरे यार ये तो माइनस में जा रही है, तो भैया वो उसको क्या बोलते हैं, करेक्शन बोलते हैं ना। कि शेयर अगर तेज़ी में जा रही है तो थोड़ा नीचे भी आएगी 100%, तो है ना। तो कभी भी आप देखना, कभी भी यहाँ पे मत खरीदना, इस जगह में, इस पॉइंट में कभी मत करना, है ना, क्योंकि वो क्या है, थोड़ा करेक्शन होगी। तो थोड़ा या फिर इंतज़ार करो उसका थोड़ा नीचे आने का, है ना, क्योंकि वो आना ही है, एक दिन तो एक दिन आना ही है उसको नीचे। ठीक है। तो और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर यदि आप यहाँ पे खरीद लिए और वैल्यूबल कंपनी है, अच्छी कंपनी है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वो आपको रिटर्न देगी देगी, है ना। माइनस में तो हो सकता है कम टाइम के लिए जाए, लेकिन बाद में आपको प्रॉफिट में ला देगी 100%। ठीक है। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कंपनी के प्रोडक्ट का, है ना, तो एक एग्जांपल में ले लेते हैं हम। हम्म, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे डिक्सन कंपनी है ना। तो डिक्सन कंपनी का प्रोडक्ट हम देख रहे हैं क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कंपनी, यानी यहाँ पे क्या बनाती है, आपके टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, स्मार्टफोन, एलईडी बल्ब्स, है ना, सीसीटीवी कैमरा, कंपो सैमसंग, जियोमी, जो भी है ये सब, फिलिप्स का, ये सब कुछ मतलब सिक्योरिटी चीज़ बनाती है। ठीक है। तो आप देख लीजिए, ये सब क्या डिमांड है, फ्यूचर में भी और प्रेजेंट में भी डिमांड है। ठीक है। इसके बिना आजकल का जो डिजिटल दुनिया है ना, वो नहीं चल पाएगी। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये कंपनी आपको प्रॉफिट देगी, है ना, इसका जो, क्योंकि इसका जो बिजनेस है ना वो सॉलिड है भाई। ठीक है। तो इसके चलते क्या है ना, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ये मेरे रिकमेंडेड नहीं है, बट एक क्या बोलते हैं उसको, एज्यूम कर रहे हैं कि ये प्रॉफिट दे सकती है आपको। ठीक है। उसके बाद आपको रिसर्च करना तो आपका भी काम है, आप भी देखो, है ना। और दूसरी जैसे मैंने कंपनी यहाँ पे है डीमार्ट। ठीक है। आप देख सकते हो, अब डीमार्ट का भी जो फाइनेंशियल है, ये क्या करती है आपको, इंडियन रिटेल कॉरपोरेशन दैट ऑपरेट चेन एंड हाइपरमार्ट्स इन इंडिया फाउंडेड बाय राधा कृष्ण। मतलब ये क्या है, रिटेल इन्वेस्टर। आप देखे होंगे डीमार्ट का जो मॉल है, हर मतलब बड़े बड़े सिटी में आपको मिलेगा। ठीक है। तो इसका भी जो है ना बिजनेस, वो सॉलिड है, क्योंकि कपड़े तो हर कोई पहनता है यार, कपड़े तो हर कोई हर दिन हर महीने में खरीदता है। ठीक है। तो इसका बिजनेस ठप होने वाला नहीं है ना। भले आकार पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कपड़े तो लोग खरीदेंगे, है ना। ठीक है। तो देख रहे अराउंड कितना है पूरा इंडिया में, 306 स्टोर्स है। सोचो, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है ना। तो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये अच्छी कंपनी है, इसका जो जो बिजनेस है वो सॉलिड है। ठीक है, इस चलते। हाँ। और दूसरी कंपनी जो है मेरी एक नज़र में, वो है मेरे आई एक्स। ठीक है। आई एक्स तो आपको पता ही है, आई एक्स का देखो, एक तरह से आप इसको गिरावट में मत जाइए, है ना। इसका जो है ना, ये गिरावट जो है ना, इसमें कभी मत जाइए, हाँ। क्योंकि देखो यहाँ पे, यहाँ से जो गिरना चालू हुआ है ना, यहाँ तक, तो इसको उसको मत देखो आप, है ना। अब देखो इसका मैक्सिमम रिटर्न जो अभी भी 200% है ना। तो ये तो करेक्शन होना ही था, और वो तो कुछ रीजंस होते हैं उसको करेक्शन होने का, जैसे कि कुछ रिजल्ट में ख़राबी, या कुछ समय के लिए जो कोयले की सप्लाई है, मैंने उसका जो फ्यूल है उसकी सप्लाई बंद होना, तो वो तो छोटी मोटी रीजंस है, बाकी कैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है ना। क्योंकि आप देखो इसका इसका क्या है, बिजनेस क्या है, प्रोवाइडिंग
नेशन वाइड ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फिजिकल डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोवाइड करती है ना। तो आप देखो, बिजली के बिना तो संसार तो चल ही नहीं पाएगा, ये तो 100% है ना। तो जाहिर सी बात है, अगर बिजली का डिमांड होगा तो इस कंपनी में प्रॉफिट आएगा, है ना। तो इसलिए इस कंपनी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए बेटर है कंपनी, ठीक है। और बाकी कुछ शेयर हो जो हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए अभी के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए यार। ओके, जय हिंद, जय भारत।